बैक टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन? आई होप आप सब ठीक हो गए। एंड गाइज, आज हो गई है अक्टूबर 3 और अभी भी मेरे काफ़ी सारे भाई बहन ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि भाई हाफ ईयरली एग्जाम में हुआ क्या है, टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं ये सोच सोच के कि अरे मेरे हाफ ईयरली एग्जाम में मार्क्स नहीं आए, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। और ये सिर्फ उनकी बात नहीं कर रही हूँ जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी थी, आखिरी के डेज में पढ़ाई करके जो है पेपर दिए हैं, उनकी भी बात कर रही हूँ जिन्होंने 2-3 महीने से बहुत सीरियस होकर अच्छे से पढ़ाई भी करी थी, ठीक है, मेहनत करी थी अपनी तरफ से हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, उनके मार्क्स नहीं आए तो वो और ज़्यादा परेशान है कि क्यों हमारे मार्क्स नहीं आए हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने हमेशा कहा है तुम्हारे को कि क्या करना है, आपको टेंशन को करो फ्लश एंड स्टार्ट योर स्टडीज विद सम ब्लश, ठीक है। तो सबसे पहले हाफ ईयरली एग्जाम में भी ना यही सोचो, क्योंकि ये टेंशन तो है ही नहीं। सबसे पहली चीज़ गाइस, ये जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं ये काफ़ी डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू योर बोर्ड एग्जाम। अभी जो ये आपका हाफ ईयरली एग्जाम हुआ है, सुनो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो, ये एक प्रोग्रेस चेक है आपका, ठीक है। ये आपका एक प्रैक्टिस टेस्ट की तरह होता है। इस हाफ ईयरली एग्जाम की जो चेकिंग होती है वो एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टफ होती है, समझ रहे हो। आपके टीचर्स आपको प्रिपेयर कराना चाह रहे हैं कि कल को आप अपने एग्जाम के लिए, अपने बोर्ड एग्जाम के लिए फुली ना रेडी हो जाओ। तो इसलिए हमारी चेकिंग थोड़ी टफ होती है कि कोई गलती की गुंजाइश ना बचे। तो ये चीज़ आप खुद भी समझ लो और अपने आसपास में भी सबको समझा दीजिए। जैसे आपने कई घर में भी आपने सबको बताया होगा आपके कितने मार्क्स आए हैं, तो उनको भी समझा दो ये बात। और जो है, अगर तुम खुद से परेशान नहीं होगे ना तो तुम्हें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपने अपने मार्क्स शेयर करे होंगे, अपने दोस्तों के मार्क्स देखे होंगे, सब आपस में परेशान हो रहे होंगे, अरे मार्क्स नहीं आए, कल को बोर्ड एग्जाम में क्या होगा। तो सबसे पहली बात क्या होती है, हमारी चेकिंग जो होती है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है। हर जगह पे स्ट्रिक्ट चेकिंग करी जाती है कि कोई गलती की गुंजाइश ना बचे, तुम हो जाओ मेरे सारे भाई बहन फुली प्रिपेयर। तो एक पहली ये चीज़ अपने दिमाग में समझो। दूसरी चीज़ गाइज, ये अभी आपने पहली बार अपने उन चैप्टर से रिलेटेड नए नए क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करे हैं, नए नए क्वेश्चन ट्राई करें। थोड़ी सी हमारी भी इतनी बढ़िया प्रिपरेशन नहीं होती है अभी तो, और हमारे पास इतना सारा टाइम है। अभी आप कितनी बार रिविजन करोगे इन्हीं चैप्टर्स के, तो तब तक आप फुली प्रिपेयर हो जाओगे। तो इसको एज अ अपॉर्चुनिटी समझो। इस हाफ ईयरली एग्जाम को आपने जितनी मेहनत करी थी उसका टेस्ट हो गया। आज तुम्हें पता चल गया मेरे इस 6 चैप्टर में, मेरे इस चैप्टर, मेरे उस चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया था, मतलब ये टॉपिक मुझे सही से नहीं आता है। तो सोचो कितनी बढ़िया बात है, मुझे आज ही पता चल गया, कल को मुझे बोर्ड एग्जाम से पहले तो नहीं पता चलता ना, मुझे आज ही पता चल गया। मेरे पास 4-5 महीने हैं, मुझे ये प्रिपेयर करना है। तो ये 4-5-6 महीने आपके पास जो है वो आपका आने वाले प्री बोर्ड एग्जाम का जो सिलेबस है, यानी कि आगे का बचा हुआ जो सिलेबस है वो कंप्लीट करने के लिए, और जो हाफ ईयरली एग्जाम में जो गलतियां हुई हैं उन्हें रिवाइज करने के लिए है। ये टेंशन लेने के लिए नहीं है कि बैठ के टेंशन ले रहे हैं मेरे तो नंबर नहीं है, क्या करूंगा, बोर्ड एग्जाम में कैसे होगा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो इस चीज़ को बिल्कुल डिलीट कर दो। मेरे साथ भी हुआ था ऐसा, मैं समझ सकती हूँ आपकी बात को। व्हेन आई वाज इन 10th तब भी हुआ था और 12th में भी हुआ था। मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं है, मुझे तो लग रहा था बहुत बढ़िया नंबर आएंगे क्योंकि मैंने तो बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, मैंने भी, ठीक है, पूरे सारे क्वेश्चन परफॉर्म करके देखे थे। मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं आए थे, क्योंकि गाइस जैसे ही आप वो पेपर जब अटेम्प्ट करते हो ना, वहाँ आपको नए नए टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं, आप फॉर्म कर रहे हो आंसर्स को, आप वो सब चीज़ों को सीख रहे हो। मेरे एक्सपेक्टेशन के मार्क्स नहीं आए थे, मैं भी बहुत परेशान हुई थी, ठीक है। मैं 2-3 दिन सोचती रही थी अरे मेरे नंबर क्यों नहीं आया। तो तब मेरे भैया ने, ठीक है, मुझे समझाया कि देखो ये जो है ना बोर्ड एग्जाम हमारे बहुत डिफरेंट होते हैं और इस चीज़ को सोचने की जगह अपने हार्डवर्क को कंटिन्यू रखो, ठीक है। और मैंने वही करा, मैंने अपना हार्डवर्क कंटिन्यू करा, मैंने बिल्कुल सोचना छोड़ दिया। तो मेरे भैया ने मुझे कहा कि मत सोचो हाफ ईयरली में क्या हुआ है, अगला जो पेपर है उसकी तैयारी करो, ये जो चैप्टर्स में जहाँ पता चला है गलती हुई है उन्हें जो है ठीक करो, समझो उनको, फिर से प्रिपेयर करो। एंड यू नो आई वॉज टॉपर ऑफ क्लास 10th ऑल्सो और क्लास 10th ऑल्सो, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ मैंने खुद भी फेस करी है, इसलिए मैं आज आपको बता रही हूँ कि बिल्कुल इस चीज़ को अपनी पढ़ाई पे इफेक्ट मत होने देना कि तुम ये सोच के परेशान हो रहे हो, टेंशन ले रहे हो कि मेरे हाफ ईयरली के नंबर अच्छे नहीं। इसको अपनी बकेट लिस्ट से बिल्कुल डिलीट कर दो, इसको अपनी लाइफ से बिल्कुल डिलीट कर दो। इस चीज़ को मेहनत करनी है अब अपने बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, 99% वाली मेहनत करनी है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, आपको 99% लाने के लिए। और वो तब नहीं होगी जब आप ऐसे टेंशन में बैठे होगे, मेहनत अच्छी नहीं होगी। वहीं खुश होकर पढ़ाई कर रहे होगे, स्पार्क के साथ पढ़ाई करोगे, आपकी बढ़िया मेहनत होगी। तो मेरे कितने भाई बहन ऐसे थे जो इस बात को लेकर टेंशन में थे, वो मुझे कमेंट सेक्शन में आज बता देना और आगे ये भी लिख दो दीदी आप नहीं सोचेंगे इस बात के बारे में, बिल्कुल डिलीट कर दो। अभी कभी ऐसा भी हो जाता है गाइस हमारे आसपास के। अब दूसरी चीज़ पे आती हूँ मैं, अब बस बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है बढ़िया वाली। अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप ये टेंशन, ये ऐसी बातों पे ध्यान देके ना कि क्या
मार्क्स आया, क्या इधर चले क्या उधर चल रहा है, वो सब के बारे में सोच के अपना टाइम वेस्ट करो। टाइम हमारे पास नहीं है वेस्ट करने के लिए, ठीक है। जितना टाइम है उसमें एंजॉय करेंगे, फेस्टिवल आ रहे हैं, हमें एंजॉय भी करना है, ठीक है। तो ये टाइम ना टेंशन लेके वेस्ट नहीं करना है हमें अपना। अब जो है नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाली हूँ वो क्या है, बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी में बिल्कुल जो है आप स्टार्ट हो जाइए। और जब आप ये बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अपने दिमाग में इस चीज़ को बिठा लो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें तुम्हें अब ब्लॉक करना पड़ेगा जो आपकी पढ़ाई को इफेक्ट कर रही हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ मैंने मेंशन कर दिया गाइस, ये FRD, ठीक है। FRD क्या है, कुछ ऐसे फ्रेंड्स आपके, कुछ वहाँ उस फ्रेंड सर्कल में बात हो रही है वो तुम्हें इफेक्ट कर जाए। हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा नहीं कोई तुम्हें पॉइंट आउट कर रहा है, आपस में सब बैठ के बातें करें, किसी ने कहते हैं अरे यार अभी तो मार्क्स आए, निकल कैसे आएंगे, ठीक है यार ये वाला तो बहुत टफ है, कैसे होगा, मेरे को तो अभी तो आ ही नहीं रहे। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, ठीक है। मैंने खुद देखा है स्टूडेंट्स को ऐसे बातें करते हुए, मेरे टाइम पर भी होती थी, ठीक है। तो इसलिए कह रही हूँ उन सब बातों को खुद को इफेक्ट नहीं होना, अपने कान बंद कर लेना, ठीक है। अपने कान बंद कर लेना, नहीं भैया मेरे को इस सब बातों पर ध्यान नहीं देना, मुझे अपनी मेहनत करनी है, ठीक है। इस चीज़ को ब्लॉक कर दो। दूसरी चीज़, रिश्तेदारों से कोई बात, अभी फेस्टिवल्स आएंगे, आप अपने बहुत सारे रिलेटिव से भी मिलोगे, कभी कोई ऐसी बात हो जाए कितने मार्क्स आए थे बेटा, कितने मार्क्स आए थे आपके, ठीक है। अरे हाफ ईयरली के मार्क्स और हमारे प्री बोर्ड एग्जाम बहुत अलग हैं हमारे, ठीक है। तो कोई अगर कोई बात तुमने ऐसा तुम्हें कोई पॉइंट आउट कर रहा है, हो सकता है कोई आप अपने आप ही बात करे और वो तुमने सुन लियो, वो तुम्हें इफेक्ट कर जाए। ये चीज़ हमारे स्टूडेंट लाइफ में हमारा कॉन्फिडेंस बहुत लो करती है, और फिर जब उस लो कॉन्फिडेंस के साथ जब हम अपनी पढ़ाई करते हैं तो उस पढ़ाई पर हमारा फुली फोकस नहीं होता है, ठीक है। तुम्हें पता नहीं होगा, तुम बैठ के पढ़ो बट तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ चल रही है जिसकी वजह से तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। वो बात तुमने सुन ली थी, वो तुम्हारे दिल पे लग गई, अरे मुझे ऐसे कहा था, अरे वो लोग ऐसे बात कर रहे थे, नहीं हो पाएगा, बोर्ड में कैसे होगा। तो उन सब चीज़ों को ब्लॉक कर दो, ठीक है। तो ये FRD क्या है, ये डीमोटिवेशन जो एनी सोर्सेज से आ सकती है। ऐसा नहीं कोई तुम्हें पॉइंट आउट कर, तुमने सुन ली, तुम्हें बुरा लग गया, ठीक है, तुमने जो है। और आपस में भी कभी ऐसी बात नहीं करनी है कि अरे कैसे होगा, अरे क्यों नहीं होगा, बोर्ड एग्जाम 99% हम ही लेकर आएंगे, 2023 के टॉपर हम ही हैं, ऐसा माइंडसेट। और इसी तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो अपने स्टडी जोन में जाओ, जहाँ जहाँ बैठ के अपना पढ़ाई करते हो, ठीक है। प्री बोर्ड आने वाले वैसे भी 1 महीने में, अब बेहतरीन तरीके की पढ़ाई करनी है। प्री बोर्ड आएंगे, फिर प्रैक्टिकल आएंगे आप लोगों के, फिर बोर्ड एग्जाम्स की डेट अनाउंस हो जाएगी, फिर रिवीजन बैचेस ऑन हो जाएंगे। तो बहुत सारा इनग्रॉस रहना है हमें अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडीज़ में। तो ये सब चीज़ों का टाइम नहीं है। तो जाओ अपने स्टडी जोन में, सब जगह लिख दो, जहाँ जहाँ बैठ के पढ़ते हो ना सब जगह लिख दो, बोर्ड एग्जाम 2023 का टॉपर मैं हूँ, 99% मैं लेकर आऊँगा। ये हाफ ईयरली वाली टेंशन को बिल्कुल डिलीट कर दो, फोन में भी लगा लो सामने कि भाई तुम हो बोर्ड एग्जाम 2023 का टॉपर। और ये हाफ ईयरली वाला पेपर ना, इसे संभाल के रखना, मैंने पहले भी कहा था, इस वाले हाफ ईयरली वाले पेपर को संभाल के रखो। ये जब इतना बढ़िया से बेहतरीन वाली तैयारी जब कर ली होगी ना हमने, तो इसी वाले पेपर को सॉल्व करेंगे, फिर मैम से जाके रिक्वेस्ट करेंगे, मैम प्लीज़ एक बार इसको चेक कर दीजिए, ठीक है। फिर आप देखना वो पेपर भी आपका बेहतरीन जाएगा। और जब इस तरीके से पढ़ाई करोगे ना, लॉक हो जाओ अपने स्टडी जोन में, पढ़ाई करो। और इस तरीके से जब पढ़ाई करोगे ना, तो जब बाहर निकलोगे पेपर देने के लिए, हर पेपर में आग लगाने वाले हो। और जब आप वो लॉक हो ना स्टडी जोन में, इस बात को दिमाग में बिठा लो, जैसे मैंने ये FRD को जो ब्लॉक करने को बोला है ना, इन सब डिमोटिवेशंस को जो अलग सोर्सेस से आती हैं, वैसे ही एक और चीज़ अपने दिमाग में बिठाओ, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव टेंशन्स और नेगेटिव चीज़ों से भी दूर रहना है। हो सकता है आप बैठ के पढ़ाई करो, तुम कोई डिस्ट्रैक्शन तुम्हें छू भी नहीं रहा, तुम किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, बट तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसी नेगेटिव बात चल रही है, कोई नेगेटिव टेंशन तुमने क्रिएट कर ली है, उसकी वजह से तुम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो अच्छे से। जब इंसान मन से खुश नहीं होगा ना, तो तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे अच्छे से। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आप डिमोटिवेट हो जाओ, ठीक है, आप परेशान हो। तो जब पढ़ भी रहे होगे ना, आपने 2 घंटे पढ़ाई करी, 3 घंटे पढ़ाई करी है, उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। वहीं वो स्पार्क के साथ खुश होकर बैठोगे ना, तो आप पढ़ पाओगे। इसलिए मैं आपको ये बातें पॉइंट आउट करी, क्योंकि ये आने वाले 3-4 महीने हमारी तैयारी के लिए बहुत अच्छे हैं। और मैं नहीं चाहती मेरा कोई भी बहन टेंशन लेके परेशान होकर पढ़ाई करे, ठीक है, और उनके ऊपर बर्डन आए। तो ये सब चीज़ें सबको इफेक्ट करती हैं। तो इन सब चीज़ों को जब हमें पहले से ही पता होगा, अरे कुछ नहीं है ये, ठीक है, हम अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हैं, बढ़िया बेस्ट फ्रेंड हमारी बुक जब पढ़ रहे हो, जब पहले से पता होगा तो इफेक्ट नहीं करेंगी। तो आज से ही इस चीज़ को समझ जाओ। और विद दिस गाइस, आई होप आपको ये प्रॉब्लम आपकी जो है, अगर किसी स्टूडेंट को आ रही थी, तो इसका सॉल्यूशन आज तुम्हें मिल गया होगा, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने भी इस चीज़ को ओवरकम कर लिया था, और मैं 10th की भी टॉपर रही थी, 12th बोर्ड एग्जाम की भी टॉपर रही थी, ठीक है। तो वैसे ही मेरे सारे भाई बहन भी स्पार्क के साथ बढ़िया तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं आज से, अभी से अपनी। और कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ये चीज़ फेस करी थी, मुझे ये भी बता देना कॉमेंट सेक्शन में, क्योंकि रिसेंट वीडियो के कॉमेंट्स में भी मैंने देखा था, और मुझे खुद भी पता था कि अगर ऐसा हो सकती है, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। और रिसेंट वीडियो के कमेंट सेक्शन में इतने सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ये बात करी थी। अब दूसरी बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब रेडी हो तुम, टेंशन को हमने कर दिया फ्लश। अब हमें सेकंड काम करना, वो क्या है, हमें स्टार्ट करनी है अपनी स्टडीज विद सम ब्लश। अब स्टडी कैसे करनी है उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और वैसे भी मैंने अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे कमेंट्स ऐसे देखे हैं कि दीदी हमारा सिलेबस ना, मैंने पूछा था कितने % तुम्हें लगता है,
ठीक है, रफली अप्रॉक्सीमेटली कितना कह सकती हूँ कि आपका सिलेबस कंप्लीटेड है। तो स्टूडेंट्स वर लाइक कि दीदी 10%, 15%, 20%, कोई स्टूडेंट्स है दीदी 50-70% कंप्लीट है, बट फिर भी एक मन से श्योरिटी नहीं आ रही है कि इट इज़ कंप्लीटेड, हमने मेहनत कर ली है। तो गाइज वो श्योरिटी लाने के लिए, या अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है, या फिर तुम्हें लग रहा अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, या पढ़ा हुआ अभी मैं भूल गया हूँ, तो ये सब चीज़ों को एंड करने के लिए कल एक बहुत बेहतरीन प्लान आपके लिए आ रहा है। होपफुली वो वीडियो मैं कल क्रिएट कर दूंगी। जैसे अभी ये हाफ ईयरली वाली टेंशन हटा दी है ना हमने, तो कल उस वाली चीज़ को समझ लेंगे और बेहतरीन अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। तो वो वीडियो कल अपलोड हो जाएगी। तो जिन बच्चों को ऐसा मन से लग रहा था, आप टेंशन आज फ्री कर देना और अपने माइंड को बिल्कुल, ये वीडियो सुनने के बाद अपने माइंड को रिलैक्स कर लेना, टेंशन फ्री कर लेना, एनसीईआरटी बुक्स वगैरह लेके अपना स्टडी सेटअप कर लो अपना, क्योंकि कल वो वीडियो आ जाएगी और तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई जो अभी लग रहा था कुछ नहीं पढ़े हैं, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उसमें हम सब मिलकर डिस्कशन करेंगे और पूरा डिसाइड कर लेंगे कि ये आगे आने वाले महीने जो हैं, ये जो फेस्टिवल्स पे जो टाइम जाने वाला है, उसको हमें कैसे यूटिलाइज करना है, अपनी पढ़ाई कैसे करनी है। तो मिलेंगे कल की वीडियो में। विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। टेंशन को करो फ्लश एंड स्टार्ट योर स्टडी विद सम लश। ओके, तो अगर कहीं से भी अब आपको टेंशन क्रिएट हो रही थी तो मैंने आपको समझा दिया, आपको उस टेंशन को खुद को इफेक्ट नहीं करने दे रहा। जब आप खुद से परेशान नहीं होगी तो तुम्हारे को पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से होने वाली है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कोई और ऐसी बात है, ठीक है, जैसे रिसेंट वीडियो में आपने मुझे ये बात बताई थी कि दीदी हमारे हाफेली एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए, हमने मेहनत करी थी, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, इस वजह से हम अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे। भाई ये हमने सोचा नहीं करेंगे, फिर भी हमारा जो है ना टेंशन क्रिएट हो रही है। तो इस बात को तो भाई आज हमने बिल्कुल सॉल्व कर दिया। अब हमने नहीं सोचना है इसके बारे में। अगर कोई और ऐसी बात है जो आपको इफेक्ट कर रही है तो वो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, जो तुम्हें पढ़ाई करने से हो रही है, एंड हम उसको सॉल्व करने के बाद अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट कर देंगे बढ़िया तरीके से। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं गाइज, मैंने क्लास 10 की फुल इंग्लिश का सिलेबस अपने चैनल पे पढ़ा रखा है, आप जाके सभी वीडियोज़ को चेक कर सकते हो। डिजिटल बोर्ड पे सभी चैप्टर्स को मैंने समझा दिया। हर चैप्टर आधे घंटे से कम लिमिट का है। जो कोई बहुत लेंदी चैप्टर है वो तुम्हें पता ही होगा, एनसीईआरटी के कौन से लेंदी चैप्टर्स हैं, वो होंगे 30 मिनट्स या उससे कुछ प्लस हो। जैसे नेल्सन मंडेला जी वाला चैप्टर थोड़ा हमारा लेंदी है, बट मैंने समझाया ऐसे कि एक बार तुमने पढ़ लिया तो वो चैप्टर बना, हमें बहुत ऐसा लगता है कि लेंदी है, कैसे होगा, वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो पूरी इंग्लिश का सिलेबस सिर्फ 10th का नहीं 12th का भी गिवन है, आप जाके जो है प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, कल जो वीडियो आएगी उसमें आपको और सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा। 12th पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, हिस्ट्री स्टूडेंट, मैंने इंडियन इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट करा दी है। तो मैंने आपको ये सब बातें तो बता दी है। अब आप एक बार जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, जितना सिलेबस मैंने कंप्लीट करा दिया, कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीटेड है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स, क्लास 12 स्टूडेंट, क्लास 11 स्टूडेंट्स, ऑप्शनल भी काफ़ी सारा कवर हो रखा है। तो जितनी आपको पढ़ाई करनी है वो सबको अपना जो है सोर्सेज चेक कर लो और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी शुरू कर दो। ठीक है, और कोई क्वेरीज है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो और हम मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो।